तो हमने देखा मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक क्रिया है और सामाजिक क्रिया केवल उसी प्रकार की क्रिया होती है जो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित होती है। साथ में ही सामाजिक क्रिया की 4 प्रकार की विशेषताओं का हमने उल्लेख किया और हम सामाजिक क्रिया के प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे। उसमें मैक्स वेबर ने पहली प्रकार की क्रिया बताई तार्किक क्रिया, जिसे ज्वेक रेशनल एक्शन कहा जाता है, अर्थात इस प्रकार की क्रिया जो विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों एवं साधनों का तार्किक पूर्ण से चुनाव के द्वारा संपादित की जाती है, वो क्रिया तार्किक क्रिया कहलाती है। दूसरी प्रकार की क्रिया होती है मूल्यांकनात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया जिसके पीछे करने का कारण केवल मूल्यों का पालन करना होता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करना होता है, उस क्रिया को मैक्स वेबर मूल्यांकनात्मक क्रिया कहते हैं। अब तीसरे प्रकार की क्रिया जो होती है वो है भावात्मक क्रिया। भावात्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनका संबंध व्यक्ति के संवेगों से होता है और संवेगों के वशीभूत होकर की जाने वाली क्रियाएं भावात्मक क्रियाएं कहलाती है। कभी कभी मनुष्य शक्तिशाली संवेग के वशीभूत होकर अतार्किक रूप से ऐसा व्यवहार या क्रिया कर बैठता है जो उसे बाद में उसके लिए पछताना पड़ता है। किसी के गाली देने पर क्रोधवश उसकी हत्या कर देना संवेगात्मक क्रिया का ही उदाहरण है। यहाँ क्रिया का लक्ष्य या मूल्यों की व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जाता, बल्कि कर्ता की विशेष परिस्थितियों की संवेगात्मक प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। जब परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि कर्ता का स्वयं पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तब वह भावावेश में ऐसा व्यवहार कर बैठता है जो सामान्य परिस्थितियों में एक स्वस्थ मस्तिष्क की स्थिति में वह कभी भी नहीं करता। संवेगात्मक क्रियाओं का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक और मनोरोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, अतः इसका अध्ययन मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में नहीं। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर ने क्रिया की जो तीसरी स्थिति बताई है या तीसरा जो प्रकार बताया है वो भावात्मक या संवेगात्मक क्रिया होता है। और इस प्रकार की क्रिया में व्यक्ति न तो किसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके क्रिया करता है और न ही किसी मूल्यों का पालन करने के लिए क्रिया करता है, बल्कि वो क्षणिक भावावेश में किसी भी प्रकार की अतार्किक क्रिया कर बैठता है और उस अतार्किक क्रिया के कारण उसे भविष्य में पछताना भी पड़ सकता है या उसे हानि भी उठानी पड़ सकती है। इस प्रकार की क्रिया को भावात्मक या संवेगात्मक क्रिया कहा जा सकता है। चौथी प्रकार की क्रिया मैक्स वेबर ने परंपरागत क्रिया के रूप में परिभाषित की है। परंपराओं अथवा प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहारों और विश्वासों से इस प्रकार की क्रिया का संबंध होता है जो परंपरागत क्रिया कहलाती है। इस प्रकार की क्रियाएं इसलिए की जाती है कि भूतकाल से लोग ऐसा करते रहे हैं। प्रथाओं या परंपराओं के अनुरूप व्यवहार करना या उनका अनुसरण करना परंपरागत क्रिया ही है। ऐसा करने के लिए कर्ता को किसी लक्ष्य या मूल्य को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है और न ही इसके लिए संवेगों का सहारा लेना पड़ता है। वह तो किसी प्रथा, परंपरा या विश्वास के वशीभूत होकर वही व्यवहार या क्रिया करता है जैसा उसके पूर्वज करते आए हैं। अपनी ही जाति में विवाह करना, मृत्यु भोज, श्राद्ध एवं तर्पण आदि की क्रियाएं परंपरा के पालन के लिए ही की जाती है। इसी प्रकार से परंपरागत सामाजिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिन्हें लोग आदतों या स्थापित परंपराओं के प्रभाव या दबाव के कारण संपन्न
करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परंपरागत क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जो व्यक्ति न तो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करता है, न किसी प्रकार के मूल्यों को प्राप्त करने के लिए करता है, और न ही किसी संवेगों के वशीभूत होकर के करता है, बल्कि वो परंपराओं प्रथाओं का पालन करने के लिए इस प्रकार का व्यवहार करता है। उसे हम परंपरागत क्रिया के अंतर्गत रखते हैं।